नमस्कार, शुभ प्रभात। स्नेही छात्राओं, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज फिर हाजिर हैं हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित छंद परिचर्चा को लेकर। इस वीडियो में भी हम आपसे छंदों के बारे में परिचर्चा करेंगे। दो नवीन छंदों के साथ उपस्थित हैं। तो साहित्य की एक परंपरा है, जब भी आप किसी नूतन या नवीन कार्य का श्री गणेश करते हैं तो उसकी अविघ्न समाप्ति के लिए जो देव स्तुति, जो देव वंदना की जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन मैं कुमार संतोष आदिदेव गणेश और रिद्धि सिद्धि के दाता जो गणेश जी हैं उनका स्मरण कर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमोस्तुते। तो आदिदेव गणेश जी का स्मरण करने के उपरांत आज की वीडियो का करते हैं शुभारंभ। छंद शास्त्र में आज आप पढ़ेंगे प्रमुख छंद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और सनद रहे अब की बार जो छंद है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम पर अवलंबित है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास की एक अक्षय निधि है और उनकी एक अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ भी है। काव्येषु नाट्यम रम्यम, जितना भी काव्य होता है उसमें सर्वाधिक रमणीय क्या होता है? नाटक। और नाटकों में भी सर्वाधिक रमणीय अगर कोई ग्रंथ है, अगर कोई नाटक है तो उसका नाम होता है केवल और केवल अभिज्ञान शाकुंतलम। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको संपूर्ण नाटक पढ़ने और सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तो चर्चा करते हैं प्रारंभ आज की इस वीडियो की शार्दूल विक्लितम नामक छंद के साथ। तो सबसे पहले इसका लक्षण देखेंगे। क्या कहता है कि सूर्या अस्वई मसजस्तता से गुरुवे शार्दूल विक्रीडितम। कालिदास का प्रिय छंद है वैसे। सूर्या अस्वई मसजस्तता से गुरुवे शार्दूल विक्रीडितम। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि शार्दूल बोलते हैं सिंह को। सिंह 12 हाथ लंबी और 7 हाथ ऊंची क्या लगा लेता है, छलांग लगा लेता है। इसलिए इस छंद में 12 और 7 वर्णों पर हम क्या करते हैं, यति का विधान है। शार्दूल विक्रीडितम नामक जो छंद होता है उसमें 12 और 7 वर्णों पर यति का विधान है, क्योंकि शार्दूल सिंह को कहते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि सिंह 12 हाथ लंबी और 7 हाथ ऊंची छलांग लगा लेता है। इसलिए इस छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति करते हैं। प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या होती है 19 अर्थात 19 वर्ण होते हैं। किसमें? शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद के प्रत्येक चरण में। लक्षण को एक बार पुनः देख लीजिए। सूर्या अस्वई मसजस्तता से गुरुवे शार्दूल विक्रीडितम। और इसका जो प्रत्येक चरण है वो क्रम से मगण, सगण, जगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण से युक्त होता है। शार्दूल विक्रीडितम नामक जो छंद है उसमें कुल 6 क्या होते हैं, गण होते हैं। 6 18 और एक अंतिम वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। गण कौन कौन से होते हैं, नाम स्पष्ट है। मगण, सगण, जगण, तगण, तगण और अंत में क्या होता है, गुरु वर्ण। ये हुई इसकी गण व्यवस्था। मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, ये हुई इसकी गण व्यवस्था। मगण, सगण, जगण, सगण और तगण, तगण और अंत में क्या होता है, गुरु वर्ण होता है। अब उदाहरण की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंग से ये श्लोक है और इसमें पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत जो कि शकुंतला के विरह से व्यथित है, शकुंतला के दर्शन करना चाहता है,
तो जब विदूषक आखेट के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, आखेट से क्या होता है, विदूषक का मन भी खिन्न हो जाता है। तो राजा दुष्यंत जो कुरुवंश से राजा हैं, वो भी अपनी प्रियतमा शकुंतला के स्मरण में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मोहताड़ितम छाया बद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिः मोस्ताक्षरदीपल्लवले विश्रामं लभताम इदं च शिथिल जया बंध अस्मद धनु गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मोहताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिः मोस्ताक्षति पल्लवले विश्रामं लभताम इदं च शिथिल जया बंध अस्मद धनु। इस तरह अब इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें वर्ण काउंट करने हैं कि एकोनविंशति वर्ण है या नहीं। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 वर्ण यहाँ पर हुए और 12 वर्णों के उपरांत क्या आ गई, इसमें यति आ गई। क्या आ गई, यति। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 वर्णों पर क्या आ गई, यति। तो 12 और 7 वर्णों पर यति है तो शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अब आप देखिए गण व्यवस्था कि सबसे पहले गाहंताम मगन आ गया आपका, क्या आ गया, मगन। महिषा, अब देखिए सैल ये आ गया आपका शगन। जय माता ये आ गया आपका जगन। ये आ गया आपका सगन। अब आपको देखना है तगन तगन, ता रा ज, ये हो गया तगन। ता रा ज ये हो गया आपका तगन। और अंत में है आपका गुरु वर्ण। क्या है, गुरु वर्ण। तो इसका प्रत्येक जो चरण है वो मगन सगन जगन सगन तगन और तगन से युक्त है तथा 12 और 7 वर्णों पर यति विद्यमान है। अतः निसंदेह इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। अब चलते हैं एक नूतन और छंद पढ़ेंगे जो वैसे तो भारवी का प्रिय छंद है, वंशस्थ। वंशस्थ की ओर चलते हैं। वंशस्थ जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, ये इसका लक्षण है। अब आपसे कोई ये पूछे कि वंशस्थ नामक जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो आपको केवल क्या करना है, लक्षण के वर्ण काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो वंशस्थ नामक जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में क्या होंगे, 12 वर्ण होंगे। कितने कितने वर्ण होंगे, प्रत्येक चरण में 12 वर्णा संति। किसमें, वंशस्थ नामक छंद में। लक्षण क्या कहता है, एक बार और पूरे देख लीजिए। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ये क्या कहता है कि वंशस्थ नामक जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और क्रम से जो गण व्यवस्था होती है वो ये होती है कि जगन तगन जगन और लगन होता है। यानी कि वंशस्थ नामक छंद का प्रत्येक चरण जगन तगन जगन और रगन से युक्त होता है। अब चलते हैं उदाहरण की ओर कि वंशस्थ नामक जो छंद है उसका क्या उदाहरण है। आपकी प्रमुख पुस्तक है विज्ञान शाकुंतलम, उसी से लिया गया है। परोपकार का स्वाभाविक वर्णन है, परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है उससे संबंधित है कि भवंती भवंती नम्राः
तरवे फलागमयी नवाम्बुभि दुर्विलम्बिनो घना अनुदता सत्यपुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एव एसे परोपकारिणां भवन्ति नम्रास्तरवे फलागमयी नवाम्बुभि दुर्विलम्बिनो घना अनुदता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम्। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस श्लोक में वर्णों की काउंटिंग करनी है कि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 12 है या नहीं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्ण हो गए हैं। तो 12 वर्ण हो गए। जय मां जगन, जय माता। ये जगन हो गया आपका, तो ये आपका तगन हो गया, ये आपका जगन हो गया, और ये राजभा, ये रगन हो गया। तो इसका प्रत्येक चरण क्या है, जगन तगन जगन और रगन से युक्त है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या क्या है, 12 वर्ण है। इसलिए निसंदेह इस श्लोक में क्या होगा, आपका प्रिय जो छंद है वंशस्थ, महाकवि भारवी का प्रिय छंद है। वैसे कालिदास भी इसके प्रयोग में अपना कोई सानी नहीं रखते। कालिदास ने भी इस छंद का बखूबी से प्रयोग अपने काव्य रचना में किया है। तो वंशस्थ छंद जिसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, तथा उसका प्रत्येक चरण जगन तगन जगन और रगन से युक्त होता है। वहां पर क्या होता है, आपका वंशस्थ नामक वर्णिक छंद होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं पुनः नवीन छंदों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।